हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी, यानी कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा गठन किया जाता है, ठीक है ना। कितने साल के बाद इसको गठन करा जाता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। तो क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन है सी, यानी कि 5 ईयर्स, यानी कि एवरी 5 साल के बाद इसका गठन करा रहा है, यानी कि एज पर आर्टिकल 280 द फाइनेंस कमीशन इज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 5 ईयर्स और अर्लियर इफ नेसेसरी। प्रति 5 साल के बाद इसका गठन करा जाता है। ये किसके दौरान किया जाता है। हमारा आर्टिकल 280 के तहत ये इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाएगा प्रत्येक 5 साल के बाद, ठीक है ना। या फिर अगर ज़रूरत होती है, अगर भंग हो जाते हैं ये कमीशन, इससे इससे अर्लियर भी वो बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए। Which article of the Constitution provides for the Finance Commissions, यानी कि हमारे संविधान में फाइनेंशियल कमीशन गठन करने के लिए किस अनुच्छेद को रखा गया है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि आर्टिकल 280, यानी कि आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया जा रही है, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन इज एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द फाइनेंशियल कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड हाउ मेनी अदर मेंबर्स। फाइनेंशियल कमीशन में एक चेयरमैन होता है, उसके साथ बाकी कितने मेंबर रहते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाकी 4 मेंबर और अलग से रहते हैं, यानी कि फाइनेंस कमीशन इज कंपोज्ड ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस, इनका उनका किस तरह का अनुभूति होना चाहिए, अनुभव रहना चाहिए उन अध्यक्ष का, यानी कि चेयरमैन का, जो फाइनेंशियल कमीशन का चेयरमैन बनते हैं। किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि फाइनेंस पब्लिक अफेयर। उनको पब्लिक अफेयर के बारे में पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी द चेयरमैन मस्ट हैव ए पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर, यानी कि पब्लिक मामले में उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, जो चेयरमैन बनते हैं फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। ए मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन मे बी क्वालिफाइड इफ ही, यानी उनके पास किस तरह क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि उनको मेंबर बनाने के लिए वो एक योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी मेंबर्स मे हैव क्वालिफिकेशंस सच एज जुडिशियल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज, यानी कि इस क्षेत्र में उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। 16th फाइनेंशियल कमीशन इज हेडेड बाय, यानी कि 16वां जो फाइनेंशियल कमीशन गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन करते हैं, उनका हेड कौन थे। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अरविंद किंगडम। अरविंद किंगडम इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंशियल कमीशन, और ये कमीशन किस साल के भीतर रहेगा, 2026 से लेकर 2031 तक ये कमीशन रहेगा, इसका कार्यकारी चलेगा, ठीक है ना। और जिसका अध्यक्ष कौन है, अरविंद किंगडम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल कमीशंस, यानी फाइनेंशियल कमीशन का मुख्य काम क्या होता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन हो डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव का, यानी कि जितने सारे में भी कार्य दिया गया है सारे कार्य फाइनेंशियल कमीशन करते हैं। यानी द कमीशन रोल्स इंक्लूडिंग टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स सेंटर एंड यूनियन के, सेंटर एंड स्टेट के बीच किस तरह टैक्स का वितरण होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्रांट इनाड किस तरह अनुदान मिलेगा केंद्र से राज्य को, उसका भी डिटेल वो कार्य करते हैं, उसका भी रिकमेंडेशन करते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइस भी करते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल कमीशन का इस तरह कार्य होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का क्लासेस है ये क्लास नंबर 45 है, ठीक है ना। और आप प्रीवियस क्लास ऑल क्लासेस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम बाकी जो इंडियन पॉलिटिक्स का जितने सारे सॉफ्ट टॉपिक है हम कवर किए हैं। आप जरूर उसे देखिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपको मिल जाएगा उसके तहत। और जो आपके जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो जरूर उसे विजिट कीजिए, ठीक है ना। उस प्लेलिस्ट को आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं और इस पीडीएफ में भी हम अवेलेबल किए हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन चार, यानी फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देते हैं ये किस तरह का रिकमेंडेशन होता है, क्या ये बाउंड्री होता है यानी मैंडेटरी होता है या फिर ये एक एडवाइजरी ओनली होता है। गेस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि एडवाइजरी ओनली, यानी कि वो जो एडवाइस देते हैं सलाह देते हैं ये कि एडवाइजरी ओनली होता है, एडवाइजरी पर्पज में होता है, यानी कि इट रिकमेंडेशंस एडवाइजरी नेचर, ये एडवाइजरी प्रकृति में होता है, नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट को बाइंडिंग नहीं, गवर्नमेंट उसे मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं, ये रिकमेंडेशन बस एडवाइजरी इन नेचर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु टेबल्स द रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल कमीशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट होता है कौन पेश करते हैं, उसका टेबल्स कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, वो टेबल करते हैं जो रिपोर्ट पेश करते हैं पार्लियामेंट में। फाइनेंशियल कमीशन का द्वारा जो रिपोर्ट बनता है, यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर रिप्लेसेस फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के समक्ष कौन रखते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर रखते हैं और रिपोर्ट को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंशियल कमीशन का कार्य निम्नलिखित में क्या नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना, ये बनाना किसका काम है, ये आरबीआई का काम है, ठीक है ना, नॉट फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट के भीतर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा निकाय करती है। ऑप्शन देखिए उत्तर गैस कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन इस तरह का काम करता है, यानी कि फाइनेंस कमीशन एंश्योर्स फेयर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सुनिश्चित करता है कि फेयर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए सेंटर एंड स्टेट के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन मोस्ट बी ए पर्सन एक्सपीरियंस्ड इन, यानी कि उनका किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो चेयरमैन बन सकते हैं फाइनेंशियल कमीशन का। ऑप्शन देकर इसका उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसकी सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पब्लिक अफेयर, यानी कि पब्लिक के मामले में उनका क्या अनुभव अनुभव होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी दिस एंश्योर्स द चेयरमैन हैज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनके पास गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होने चाहिए। वो कैसे हो सकता है, अगर उनका बहुत भारी मात्रा से पब्लिक अफेयर के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, अगर ये है तो ये अपने आप ही उनके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द फाइनेंशियल कमीशन इज ये किस तरह का निकाय होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए ये जो होता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, क्यों। देखिए हमारा जो अनुच्छेद 280 के तहत इसका जो गठन करने का जो पूरा प्रावधान रखा गया है, प्रोविजन रखा गया है,
इसलिए इसे संवैधानिक निकाय कहा जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फाइनेंशियल कमीशन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट्स मेनली ऑन, यानी फाइनेंशियल कमीशन एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को किस मामले में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन है सी, यानी कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट के भीतर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहेगा, यह सुनिश्चित करता है फाइनेंशियल कमीशन इसके ऊपर वो सलाह देते हैं, यानी कि इट एंश्योर द बैलेंस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये स्टेट एंड सेंटर के भीतर किस तरह फाइनेंशियल संबंध रहेगा यह सुनिश्चित करता है, ठीक है ना, इसका संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द फाइनेंशियल कमीशन मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय, यानी फाइनेंशियल कमीशन का जो मेंबर होते हैं वो किस तरह कैसे अपॉइंटेड होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाता है, यानी कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल कमीशन पीरियड, ये चीज फाइनेंशियल कमीशन कितने साल बाद बनता है, यानी कि उनका अवधि क्या है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 साल है, यानी कमीशन सेट अप एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद इसका नया गठन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन इज सबमिटेड टू, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन जो रिपोर्ट बनाता है उसे किसके समक्ष पेश किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट के समक्ष से पेश किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु लेस इट बिफोर द पार्लियामेंट, यानी फाइनेंशियल कमीशन जो रिपोर्ट पेश करते हैं इसे प्रेसिडेंट के सम्मुख इसे पेश किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दिया जाता है, सब उनको सबमिट किया जाता है और प्रेसिडेंट उसे लेकर पार्लियामेंट में पेश करते हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट के समय के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ये हो गया ओके, which body allocates resources to states from the consolidated fund of India, यानी कौन सा निकाय एक स्टेट के लिए राज्य के लिए रिसोर्सेस को किस तरह एलोकेट किया जाएगा, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से, ये सुनिश्चित करता है, ये तय करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन इसका इस तरह तय करता है, यानी कि इट रिकमेंड्स ग्रांट इन आर्ट्स एंड टैक्स शेयरिंग फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि किस तरह सेंटर एक राज्य को अनुदान प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा और टैक्स शेयरिंग किस तरह रहेगा ये सुनिश्चित करता है, ये उसके ऊपर सिफारिश करते हैं, यानी कि ये कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, ये फाइनेंशियल कमीशन का काम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द नॉलेज एरिया इज रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल कमीशन मेंबर्स, फाइनेंशियल कमीशन के मेंबर जो होते हैं उनको किस फील्ड के ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उनको जितने सारे भी मुद्दे दिए गए, जितने सारे भी फील्ड यहाँ पर रखा गया है सारे ऊपर उनका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि लॉ के ऊपर उनका नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मामले के ऊपर एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे ऊपर उनका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, यानी कि बहुत गंभीर रूप से उनका पूरा नॉलेज डीप नॉलेज उनका होना चाहिए इस क्षेत्र के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेड जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स, यानी कि कौन सा हुई फाइनेंशियल कमीशन किस किस फाइनेंशियल कमीशन ने यह सिफारिश किया था कि जीएसटी कंपेंसेशन मिलना जाए एक राज्य को, इस तरह का जो सिफारिश कौन सा फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन इस तरह का रिकमेंडेशन दिया था, इट डील्स विद द जीएसटी कंपेंसेशन एंड फिजिकल फेडरेशन, यानी कि अगर जीएसटी लागू होती है उस इसके तहत जो भी खेती होती है
उस खाते को निभाने के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट राजी होते हैं। एंड फिजिकल फेडरलिज्म रहता है, यानी कि केंद्र एंड राज्य के बीच बीच में किस तरह का फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसको भी ये तय करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए। द फाइनेंशियल कमीशन इज डिस्क्राइब एज ए, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक एडवाइजर बॉडी है। किस तरह का निकाय एडवाइजर बॉडी होता है, यानी कि जो कुछ भी वो रेकमेंड करते हैं ये नॉट बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के लिए, ये बस इन्फ्लुएंशियल, यानी बस गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रभावित हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं और मेंबर को कौन नियुक्त देते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेसिडेंट उन्हें नियुक्त देते हैं, जो कि आर्टिकल 280 के तहत इसे रखा गया है। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ ए मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन बाय, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन जो रिपोर्ट पेश करता है इसे प्रेजेंट किया जाता है अलॉन्ग विथ ए मेमोरेंडम के दौरान। और ये जो एक्शन कौन टेक करते हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर ये करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर प्लेसेस द रिपोर्ट अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर का ये काम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द फाइनेंशियल कमीशन एनश्योर्स, ये फाइनेंशियल कमीशन क्या सुनिश्चित कर रही है, किस मामले के ऊपर वो सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट्स फाइनेंशियल बैलेंस, वो क्या करते हैं सेंट्रल स्टेट के भीतर फाइनेंशियल बैलेंस की तरह बने रहे यह सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। कुछ कमीशन ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किस कमीशन करते हैं, जो कि सब ठीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन इस तरह का काम करते हैं। इट एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समान रूप से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए ये सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल कमीशन बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन जो रिकमेंड देते हैं ये इफेक्टिव बनता है किसके अप्रूवल के बाद। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट से तय करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन आफ्टर कंसल्टेशन, यानी प्रेसिडेंट पहले तो कंसल्ट करते हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उस तरह का निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, व्हिच कमीशन रिकमेंडेशंस आर टेबल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट, यानी किस कमीशन के रिकमेंडेशन को फाइनेंशियल मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करते हैं, समक्ष रखते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन इसका टेबल को रिपोर्ट पेश करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसको संसद के पास समक्ष रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द फाइनेंशियल कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन, फाइनेंशियल कमीशन का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। देखिए इसका क्या होगा सटीक उत्तर, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 में इसका गठन किया गया था, यानी कि फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन हुआ कॉन्स्टिट्यूट इन 1951 चेयर्ड बाय द केसी न्यूगे, यानी कि उसका जो अध्यक्षता कौन करते थे, केसी न्यूगे करते थे। और कब गठन हुआ था पहला फाइनेंशियल कमीशन, जो कि 1951 में गठन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द फाइनेंशियल कमीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर, फाइनेंशियल कमीशन इम्पोर्टेंट किसके लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि इट मेंटेन्स फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये क्या कर रही है सेंटर एंड स्टेट के भीतर फाइनेंशियल रिलेशन को बनाए रखती है, ठीक है ना। जैसे कि फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि वित्तीय संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 16th फाइनेंशियल कमीशन विल फंक्शन ड्यूरिंग,
यानी कि हमारा जो 16 फाइनेंशियल कमीशन गठन हुआ है इसका कार्यकाल कितने साल रखा गया है, यानी कार्यकाल किस ईयर से लेकर किस ईयर तक तय किया गया है। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2024 से 2031 तक इसे रखा गया है। इन द 16th फाइनेंस कमीशन विद कवर्स पीरियड्स 2026 टू 2031। नेक्स्ट क्या पूछा गया, देखिए डेलिमिनेशन कमीशन, यानी तो डेलिमिनेशन कमीशन इज एस्टेब्लिश अंडर व्हिच प्रोविजंस, किस प्रोविजन के तहत, यानी कि अनुसार के किस प्रोविजन के दौरान, यानी कि बेसिकली किस प्रोविजन के दौरान डेलिमिनेशन कमीशन का गठन के बारे में जानकारी दिया गया है, इसका गठन हुआ था उसके तहत। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट, इस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। यानी द डेलिमिनेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट टू रिड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री जो निर्वाचन क्षेत्र के जो बाउंड्री को पुनर्निर्धारण करने के लिए ये जो डेलिमिनेशन कमीशन गठन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए द मेन टास्क ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन इज, डेलिमिनेशन कमीशन का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन के गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उनका जो बाउंड्री होता है वो बाउंड्री और निर्धारण करते हैं डेलिमिनेशन कमीशन करते हैं, यानी कि राज्यसभा के लिए हो या फिर लोकसभा के लिए हो, राज्यसभा विधानसभा के लिए हो या फिर लोकसभा के लिए हो, जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के जो निर्वाचन क्षेत्र किस निर्वाचन क्षेत्र से होगा और किस निर्वाचन क्षेत्र का जो एरिया जियोग्राफिकल एरिया कितना बड़ा होगा, ये निर्णय कौन लेते हैं, डेलिमिनेशन कमीशन लेते हैं, ठीक है ना। यानी इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रीड्रॉ द बाउंड्री ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस, यानी कि लेटेस्ट सेंसस मतलब नूतन जनगणना के हिसाब से लेटेस्ट जो जनगणना किया गया है उसके तहत लोकसभा एंड विधानसभा के लिए जो इलेक्शन होता है उसका जो निर्वाचन क्षेत्र उसका निर्धारण करता है ये जो डेलिमिनेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए ड्यूरिंग डेलिमिनेशन के दौरान व्हिच फैक्टर रिमेन्स अनचेंज, कौन सा फैक्टर चेंज अनचेंज होता है उसका चेंज नहीं होता है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जितने संख्या में डेलिमिनेशन कमीशन ने निर्वाचन क्षेत्र बनाया है उसका कोई अल्टर नहीं होता है, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं लाया जाता है ना। यानी कि द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्टेट्स रिमेन अनचेंज्ड, ओनली बाउंड्रीज आर रिड्रॉ और SC/ST रिजर्वेशन सीट एडजस्टर्स, यानी कि जो SC/ST सीटें जो रिजर्व रखा गया है इसको बस एडजस्ट कर रहा था है, साथ ही साथ जो बाउंड्री उसे रिड्रॉ, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो गए उसका बाउंड्री बड़ा कर दिया जाता है और जहाँ पर जनसंख्या कम हो गया उसका बाउंड्री थोड़ा कम कर दिया जाता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर में कोई बदलाव नहीं आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए which seats can be altered in numbers during डेलिमिनेशन से, यानी डेलिमिनेशन के दौरान कौन सा सीट का जो सीट संख्या का चेंजेस करा जा सकता है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्व SC/ST सीट, यानी कि SC/ST सीट जो रिजर्व रखा गया है उसको अल्टर करा जाता है, यानी कि बेस्ड ऑन द सेंसस डाटा, सेंसस डाटा के अनुसार द नंबर ऑफ SC/ST सीट्स रिजर्व, यानी SC/ST सीट्स रिजर्व होता है इन ए स्टेट्स एडजस्टर, यानी कि SC/ST सीट्स को रिजर्व कराता है और रिजर्व जो रखा गया है उसमें ही एडजस्ट कराता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द ऑर्डर ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है आदेश होता है ये किस तरह होता है, मेनली क्या उसे चुनौती दी जा सकती है या फिर नहीं, या फिर किस तरह होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन है सी, यानी कि कांट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, यानी कि जो डेलिमिनेशन कमीशन जो ऑर्डर देता है, आदेश देता है यानी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। देखिए द ऑर्डर ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन आर फाइनल, ये जो ऑर्डर होता है ये अंतिम होता है, यानी कांट भी क्वेश्चन इन द कोर्ट बाय लॉ। ये क्यों होता है, क्यों हम चुनौती नहीं दिया जा सकता है इसे, क्योंकि डेलिमिनेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूंसी तय करते हैं उससे आधार से इलेक्शन कंडक्ट हो जाता है। इलेक्शन में कोई रुकावट ना हो उसे सुनिश्चित करने के लिए उसे कोर्ट में चैलेंज देने का कोई भी अधिकार नहीं रखा गया है, ठीक है ना। इसे फाइनेंशियल रखा गया है, फाइनल रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए द ऑर्डर ऑफ द डेलिमिनेशन कमीशन आर लेड बिफोर, यानी कि डेलिमिनेशन कमीशन जो ऑर्डर देते हैं ये किसके ऊपर देते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ये किसके ऊपर लागू होता है, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर लागू होते हैं, यानी कि ऑर्डर आर प्लेस्ड बिफोर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बट नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड, यानी उनको उनके पास समक्ष रखा जाता है और उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन संशोधन करने का कोई भी अधिकार नहीं रखा गया है, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैव डेलिमिनेशन कमीशन सेट अप टिल दैट, आज तक कितने बार टेलीविजन कमीशन का गठन किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 बार। डेलिमिनेशन कमीशन हुआ सेटअप इन 1952, 1963, 1973 एंड 2002, यानी कि इस 4 महीने में 4 महीने 4 साल में इसका गठन हुआ था, यानी कि इस मसीहा में इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इन which year was television suspended by the government, यानी कौन से साल टेलीविजन को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था सरकार के द्वारा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 के तहत, यानी कि टेलीविजन was suspended in 1976 due to ensure states family planning efforts would not affect political representations, यानी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के ऊपर फैमिली प्लानिंग का जो एफर्ट दिया जा रही है वो ये चीज़ें इसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पकाए, ये सुनिश्चित करने के लिए इसको 1976 में डेलिमिनेशन कमीशन को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए द डेलिमिनेशन कमीशन द सस्पेंशन ऑफ डेलिमिनेशंस कंटिन्यू अंटिल व्हिच सेंसस, यानी कि कौन सा किस सेंसस किस जनगणना वर्ष तक जो डेलिमिनेशन कमीशन को सस्पेंड कर दिया गया था, कौन सा जनगणना तक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2001 सेंसस, यानी कि डेलिमिनेशन रिमेन सस्पेंडेड until आफ्टर द 2001 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ डेलिमिनेशन हैड हाउ मेनी इलेक्टर्स, यानी कि डेलिमिनेशन कमीशन जो सस्पेंड हो गया था उसके बाद तो कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करा गया, उस टाइम जो सबसे बड़ा बाउंड्री था, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी था, ठीक है ना, उसमें कितने सदस्य मतदाता थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 मिलियन, यानी कि 31 लाख अप टू, यानी कि जो हम कह सकते हैं 3 मिलियन प्लस, यानी कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रीव डिसप्रोपोर्शनली लार्ज एंड हैविंग ओवर 3 मिलियन इलेक्टर्स, जिसमें 31 लाख से ज़्यादा वोटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हैड फ्यू एज, यानी उस टाइम जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि छोटा सा निर्वाचन क्षेत्र था उसमें कितने सदस्य रहते थे मतदाता, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50,000, 50,000 सदस्य से भी कम थे।
यानी कि while largest है the 3 million smallest constituency have less than the 15,000 सी इलेक्ट्रॉन, 50,000 से भी बहुत कम मतदाता थे उस छोटा सा निर्वाचन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, डेलिमिटेशन कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड द, डेलिमिटेशन कमीशन को हम ऑल्सो क्या कह सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि बाउंड्री कमीशन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सीमा निर्धारण करती है निर्वाचन करने के लिए। यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री कमीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बॉडी अपॉइंट द डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन सा निकाय करती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका हम करते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द डेलिमिटेशन कमीशन अंडर द एक्ट, यानी डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत प्रेसिडेंट इसे गठन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, who usually chairs the डेलिमिटेशन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन का जो चेयर यानी अध्यक्षता आमतौर पर कौन करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, डेलिमिटेशन कमीशन का जो अध्यक्षता आमतौर पर कौन करते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस करते हैं, यानी कि कमीशन इज हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस करते हैं इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच बॉडी प्रोवाइड्स इनपुट्स टू डेलिमिटेशन कमीशंस, यानी कौन सा निकाय डेलिमिटेशन कमीशन को इनपुट प्रोवाइड कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, यानी द इलेक्शन कमीशन असिस्ट डेलिमिटेशन कमीशन इन इस टास्क, यानी डेलिमिटेशन कमीशन को कौन सा निकाय सहयोग कर रही है? जो कि है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन डेलिमिटेशन कमीशन को सहयोग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन, यानी किस आधार पर डेलिमिटेशन काम करता है, एक्सरसाइज करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि लोग जनगणना के हिसाब से वो काम करते हैं, यानी द लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस इज द बेसिक फॉर डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन सीमा निर्धारण का जो बेसिक होता है वो लेटेस्ट जनगणना होता है, सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट फॉर डेलिमिटेशन, यानी कौन सा संविधान की अनुच्छेद पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि डेलिमिटेशन करने के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए डेलिमिटेशन करने का जो संविधान की अनुच्छेद के तहत पावर दिया गया है, यह अनुच्छेद 82 में रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 82 प्रोवाइड्स फॉर द रीएडजस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीएडजस्टमेंट को तय करता है अनुच्छेद 82 के थ्रू में इसे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु लेट्स द डेलिमिटेशन एक्ट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में डेलिमिटेशन एक्ट को कौन पेश करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉ मिनिस्टर यूजुअली, यानी आमतौर पर डेलिमिटेशन एक्ट का पेश करते हैं, विपदा पार्लियामेंट संसद के सामने उसे पेश करते रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द 2002 डेलिमिटेशन कमीशन वाज हेडेड बाय, 2002 में जो डेलिमिटेशन कमीशन गठन किया गया था उसका अध्यक्षता कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जस्टिस कुलदीप सिंह। कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह थे, यानी द 2002 टेलीविजन कमीशन वाज चेयर्ड बाय द जस्टिस कुलदीप सिंह। कौन थे? जस्टिस जस्टिस कुलदीप सिंह 2002 में जो टेलीविजन कमीशन का गठन हुआ था उसका अध्यक्षता किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, व्हाई वाज टेलीविजन सस्पेंडेड इन 1976, 1976 में टेलीविजन कमीशन का सस्पेंशन निलंबन क्यों करा गया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो पॉलिटिकल डिसएडवांटेज ना पकाए, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव लड़ते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पके, इसके लिए इसका सस्पेंशन करा गया था, ठीक है ना। तो एनश्योर सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग एफर्ट्स
बट नॉट पॉलिटिकल डिसएडवांटेज, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। इसके वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और हमारा जो प्रीवियस ऑल क्लासेस यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है हम कवर किए हैं, इस एक प्लेलिस्ट के तहत आप उसे पा सकते हैं, ठीक है ना। इसे जरूर विजिट कीजिए, आपके जीके जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट, ठीक है ना। तो अगर आप हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे वीडियो जारी रख सकते हैं। हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके सपोर्ट करने से, ठीक है ना। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।